ओम साईराम। मैं शिरडी से विजय तुलसीराम पटेल कोते। जैसे कि मैं आज आया हूँ दीदी जी के पास, तो उन्होंने कहा कि मुझे एक अनुभव शेयर करो बाबा जी के बारे में, जो बाबा शिरडी में है, जिनकी बहुत सारे चमत्कार, बहुत सारे साक्षात्कार हर एक के जीवन में है। तो मैं बाबा से कैसे जुड़ा, ऐसा उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया। तो बाबा से तो बाय बर्थ जुड़े हैं, क्योंकि हमारे दादा परदादा 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 से भी परदादा शिरडी से ही है। और जब बाबा शिरडी में है तो 60 इयर्स बाबा के साथ में हमारे फैमिली के लोग रहते थे। 60 साल बाबा ने शिरडी में वास्तव किया, द्वारका माई में। तो अभी आप जब जाते हैं तो द्वारका माई के बिल्कुल सामने जो शताब्दी मंडप बना हुआ है, वो टाइमिंग में हमारी मराठी स्कूल वहाँ पे थी। तो वो स्कूल में हम लोग जाते थे और बाबा के पास दर्शन के लिए आज के जैसी वो जो भीड़ है, जो रश होती है, वो टाइमिंग में थोड़ी सी कम होती थी। तो बचपन में हम लोग जब स्कूल से निकलते थे, डायरेक्ट मंदिर में जाते थे और मंदिर में जाने के बाद गुरुजी डायरेक्ट पेड़ा और प्रसाद देते थे। तो स्कूल से जो मिडल में छुट्टी होती है, वो छुट्टी के टाइमिंग में सब बच्चों का यही काम था कि जाके बाबा के चरणों में जाए और मंदिर से बाबा का प्रसाद कुछ ना कुछ मिले। तो तब से हम बाबा के साथ बाबा का आशीर्वाद ले लेते हैं। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं हुई है, सभी के जीवन में होती है, लेकिन जो बाबा के मिरेकल्स है, बाबा के बारे में जो साक्षात्कार हमें हुए, हमारी साई निर्माण ग्रुप करके एक इंस्टीट्यूट हमारी है वहाँ पे, और वहाँ पे एक अभियान हमने शुरू किया था 2009 में। गाँव तेते साई चरित्र पारायण, मतलब जहाँ पे भी गाँव रहेगा बाबा का पारायण वहाँ पे हो साई चरित्र का। तो लगभग इन 15 सालों में बाबा के साई चरित्र का पूरे देश में और देश से भी बाहर लगभग 1700 गाँव जहाँ पे पारायण हुआ, और बाबा के 5 लाख ग्रंथ जो है, बाबा की पोथी जो है, उसका जो साई चरित्र का पारायण जो है वो करने का अवसर हमारे इस ग्रुप को मिला। तो बाबा से जब जुड़े तो बाबा ने सबको आशीर्वाद देते हुए यही कहा है कि श्रद्धा और सबरी रखो, अच्छा काम करो, जीवन में सब सफलता मिल जाएगी। एक अनुभव है 2009-10 के टाइमिंग का। एक हमारी ग्रुप की ऑफिस है और वहाँ पे बाबा की जैसी ये फ़ोटो है द्वारका में वाली, तो वैसे ही सेम बाबा की फ़ोटो, मंदिर की फ़ोटो थी। और हर रोज़ मेरा सुबह का दर्शन करने के टाइम में बाबा को जब भी दर्शन के लिए जाते हैं मंदिर में, तो गुरुजी कुछ ना कुछ फूल, गुलाब का फूल, पेड़ा या फिर माला, जो भी समाधि के ऊपर रहेगा वो देते थे। तो उस दिन मैं जब मंदिर में गया तो गुरुजी ने मुझे एक मोगरा जो है उसका एक हार जो है, वो हार छोटा सा फ्रेम को आएगा उतना हार मुझे दिया था। वो बाबा के चरणों में था और चरणों से उठा के उन्होंने मुझे दे दिया। तो लगभग मैं वही हार लेके ऑफिस में आ गया और ऑफिस में मैंने वो तस्वीर को वो माला पहना दी। तो एक 5 बजे 6 बजे ऑफिस का टाइम ख़त्म हुआ, सब लोग चले गए, मैं भी वहाँ से रवाना हो गया। लेकिन हमारे जो ऑफिस में लास्ट में जो लॉक करके चले जाते हैं, तो उन्होंने, उनके समझ में आया कि ये हार तो इतनी सी थी और अभी देख रहे हैं 6-7 बजे तो नीचे आई हुई है। तो थोड़ा सा एक अद्भुत उनको लगा। तो 7-7:30 बजे थोड़ा सा ये माहौल बन गया कि सब वो तस्वीर का जो हार है उसका शूटिंग भी वो रिकॉर्ड हो चुका है, वो बढ़ते ही रहा था। तो लगभग सब गांव में वो चर्चा चली गई। गांव के सब एक लगभग 5-7 हज़ार लोग वहाँ पे वो दर्शन के लिए आ गए। तो ऑफिस सेकेंड फ्लोर पे थी, तो वो लाइन लगाई लोगों ने। मैं तो नासिक चला गया था वो टाइम। आते वक्त हमको भी 8:30 बजे ऐसा पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है, आप जल्दी आ जाओ। तो हमारे प्रेसिडेंट, हम सब लोग नासिक में गए थे, 6-6:30 बजे कुछ काम था। तो बाबा का अनुभव हर एक के जीवन में, तो मैं बोला ठीक है, अभी बाबा का चमत्कार है तो चलो हम। लेकिन हम जब आए तो हमें भी 1 घंटा लगा ऊपर हमारे ऑफिस में पहुंचने में, इतनी वो टाइम भीड़ थी। तो बाबा का जो अनुभव है वो रिकॉर्डिंग हो गया, और सब वो जो माला है, बाबा हर एक को अनुभव देते हैं, अनुभूति देते हैं। अपने जीवन में हम जितने बाबा से गहरा जुड़ते हैं, कोई ना कोई साक्षात्कार या कोई ना कोई
चमत्कार बाबा का हमारे जीवन में हो जाता है। तो वो बाबा का साक्षात्कार हमारी आँखों से हमने देखा और लगभग दूसरे दिन तक वो लगातार बढ़ते 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 पूरा फ्लोरिंग तक आ गए थे। तो लगभग आप पकड़ के चलो कि जो 2 फीट का हार होता है वो 12 फीट से 14 फीट तक हो गया। और वो सब लोग देखते रह गए, हम भी वो बाबा का आशीर्वाद समझ के हमने भी सब लोगों के साथ वहाँ पे बात किया। फिर उन लोगों ने जो बाबा की अनुभूति है, जो भी लोग आते थे सब ने उनका हर एक अनुभव बताया। तो इसका यही एक तात्पर्य है कि बचपन से हम बाबा से जुड़े तो हमारे जीवन में वो मिरेकल उन्होंने कर दिया, तो और ज़्यादा श्रद्धा दृढ़ हो गई, फिर और ज़्यादा बाबा का काम करने लगे। तो ये ऐसे एक चमत्कार हमारे साथ हुआ। और दूसरा एक चमत्कार मैं बताऊंगा आपको कि अभी जो खासदार बने हैं शिरडी के पहले ईओ थे वाकचौरे साहब, वो टाइम में वो कार्यकारी अधिकारी थे संस्थान के। और उस ज़माने में द्वारका में आज भी जाते, आप भी जाते होंगे, तो नारियल चढ़ाते बाबा को, जो भी अपनी मनोकामना हो उसे पूरी करने के लिए बाबा 60 साल जहाँ पे द्वारका में रहे, बाबा ने पूरी 60 साल लोगों की सेवा, वहाँ पे उनका दुख का निवारण किया, जिनको अन्न नहीं था उनको भोजन दिया। तो वो द्वारका में पूरा 60 साल उनका समय गया। तो वही द्वारका में एक मेरे ख्याल से हैदराबाद से है वो लोग, मैं अभी नाम नहीं भूल गया हूँ, लेकिन हैदराबाद से एक 45 ईयर्स के आसपास एक लेडीज़ थी जो, और वो बाबा के पास आए और उन्होंने कहा कि बाबा के सामने समाधि मंदिर में वाकचौरे साहब उनको लेके आए। हम भी उस टाइम आरती में थे। तो वो औरत जो है और उनके हस्बैंड जो बाबा के सामने उनकी आंखों से पानी चल रहा था कि वो रो रहे थे। तो जब वीआईपी जैसे कि दर्शन होता है मंदिर से थोड़ा सा बाजू में तीर्थ और गंध दिया जाता है वीआईपी रूम में, वाकचौरे साहब उनको वहाँ पे लेकर आए। फिर उन्होंने बोला कि क्या समस्या, आप क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में 45 ईयर्स हो गए, हमें कोई संतान नहीं है, तो बाबा के पास आए हैं, बाबा के चरणों में, कि हमें इतने साल हो गए, साइंस सब हो चुका है, सब डॉक्टर्स को दिखाया, सब हो चुका है, लेकिन एक आखिरी जो है एक उम्मीद लेके बाबा के पास आए हैं। तो वाकचौरे साहब और हम साथ में ही थे। उन्होंने कहा ठीक है, हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बाबा से आप प्रार्थना करो, आप द्वारका में चलो और नारियल जो है वो आप धुनी में दे दो, जहाँ से बाबा की विभूति मिलती है वो बाबा के द्वारकामय में। तो फिर वहाँ पे हम लोग चले गए, दर्शन किया, और उन्होंने भी भक्तिभाव से एक नारियल धुनी में अर्पण किया, बाबा से प्रार्थना की। और उन्होंने वाकचौरे साहब से पूछा कि अब क्या करना है? तो उन्होंने कुछ नहीं, बाबा से प्रार्थना करो, बाबा का साई चरित्र का पारायण करो, हम कुछ नहीं, हम सिर्फ इंटरमीडिएटर है, हम माध्यम है, बाबा से आपका जो भी दुख है आप बाबा को बोल दो। तो उन्होंने फिर वो प्रार्थना के साथ में नारियल धुनी में चढ़ा दिया। लगभग कुछ तो हम तो भूल गए, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट आते हैं, बहुत सारे दोस्त होते हैं, बहुत सारे साई भक्त होते हैं, तो कभी कभी हम मंदिर में जब उनको लेके जाते हैं तो भूल जाते हैं कि इतने सारे लोगों को किसके साथ में कैसे बोला था, क्या बोला था। तो लगभग एक 10 महीने के अंदर वो औरत उनके हस्बैंड आ गए। वो टाइमिंग तो मैं तो वाकचौरे साहब से, मतलब वो तो आए और उनको पता कि कार्यकारी अधिकारी जी है, तो वो सीधा चले गए मंदिर में चले गए, और वाकचौरे साहब का ऑफिस बिल्कुल बाजू में ही मंदिर के था। उनके ऑफिस में गए तो उनका एक अनुभव था कि वो जब आए थे 10 महीने के बाद, तो एक नहीं 2-2 बच्चे उनके साथ में थे। तो ये उन्होंने फिर वो वापस वही कहानी की, उनका आंखों से पानी आना। तो उन्होंने कहा कि बाबा ने हमारी इच्छा 45 ईयर्स के बाद में पूरी की है। तो साक्षात्कार और चमत्कार के बीच में जो अध्यात्म होता है, जब अपनी संतुष्टि होती है, तो बाबा के पास वही होता है कि जहाँ पे साइंस खत्म होता है वहाँ से बाबा का काम शुरू होता है। तो साइंटिफिकली आप देखेंगे कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो बाबा के पास आते हैं और मन्नत मांगते हैं तो उनकी इच्छा पूरी होती है। वो एक अलग विभूति है। तो वो जो औरत आई, उन्होंने 2 बच्चों को लेके फिर हम वापस द्वारका में चले गए, वापस समाधि मंदिर में चले गए, और बाबा से उनकी जो प्रार्थना की थी बाबा ने उनकी कबूल कर ली थी। तो ये ऐसे मिराकल है कि जीवन का कायापालट जो है, जीवन में समृद्धि जो है, जीवन में आनंद जो है, वो बाबा देते हैं। बस श्रद्धा और सबूरी होनी चाहिए। धन्यवाद। ओम साई राम।